सानिया पिम्स पर तहकीकाती कमेटी आज रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली को आगाह किया कि वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आज शाम को आ जाएगी। तफसीली रिपोर्ट 7 रोज़ में तैयार होगी। रिपोर्ट के बाद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। वाक़े पर हर पाकिस्तानी रंजीदा है, इस पर सियासत की बजाय ठोस तजावीज़ देनी चाहिए। पिम्स में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि कमेटी की जानिब से ज़िम्मेदारों का तयन किए जाने पर बिला ताख़ीर कार्रवाई की जाएगी। मुजरिमाना गफलत के बायस 14 नौमौलूद जाँबहक हुए ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वो वज़ीर सेहत हैं और पिम्स वाक़े पर अपने आप को ज़िम्मेदार समझते हैं। किसी की भी ये नीयत नहीं कि रिपोर्ट छुपाई जाएगी या किसी को बचाया जाएगा। एक आदमी को भी नहीं बख्शा जाएगा। रिपोर्ट आने दें, पढ़ लें, कोई कहीं नहीं जा रहा। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ये मामला किसी सूरत नहीं दबना चाहिए। तारीखों और कमेटियों की हद तक मामले को महदूद न करें। अपोजिशन हमें गाइड करे, आगे का लाहेमल बिल्कुल दे, हम अपना इनपुट देंगे। कौमी असम्बली ने पिम्स मामले पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन अरकान को कौमी कमेटी का बॉयकॉट ख़त्म करने की दरख्वास्त। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपोजिशन अरकान कायमा कमेटी के इजलास में शिरकत करें। कायमा कमेटी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं। कायमा कमेटी की कार्रवाई को ओपन होना चाहिए ताकि सबको मालूम हो कि हाउस एहतसाब कर रहा है। उन्होंने कहा कि हादसात पूरे मुल्क में हुए हैं और इंक्वायरी तक महदूद रहे, नतीजा नहीं निकला। गुल प्लाजा सानिया पर इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं आया। इस हादसे को माजी के दीगर हादसात की तरह न रखा जाए। सेनेट ने सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम करने की तहरीक मंजूर कर ली है। सेनेट अली ज़फ़र को अपोजिशन को कमेटी की सरबराही देने का मुतालबा। कहा, हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पर अवाम यकीन ही नहीं रखती। अस्पताल हुकूमत की तरजीहात ही नहीं। पिम्स वाक़े में जिसकी गलती थी उसे सज़ा दी जाए। शहरी रहमान ने कहा, जो हुकूमती कमेटियाँ बनी हैं उस पर हमें एतमाद नहीं है। इन कमेटियों में सब लोग एक दूसरे की तहकीकात कर रहे हैं। झूठ बोला जा रहा है कि इनखला के रास्ते खुले थे, सब रास्ते बंद थे। अमला कहाँ था, पूछा जाए। सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा कि ऐवान कानून बना दे, जो फ़र्द अवाम के टैक्स से तनख्वाह लेता है उसका इलाज सिर्फ सरकारी अस्पताल में होगा। बाहर से इलाज कराएगा तो नौकरी से जाएगा। हफ्तों में पाकिस्तान के अस्पतालों की हालत बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक हो जाएगी। पिम्स में नौमौलूद बच्चों की अमवात झुलसने से नहीं, धुआं और कालक सीने के ज़रिए जिस्म में जाने से हुई। नौमौलूद की शनाख्त कलाइयों पर मौजूद शनाख्ती टैग्स से की गई। तमाम बच्चों के शनाख्ती टैग्स महफूज थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स का दावा। डॉक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि लाशें नाकाबिल शनाख्त होती तो DNA टेस्ट की ज़रूरत पड़ती। पिम्स हुक्काम का ये भी दावा है कि आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद मौजूद थे। अमले ने बच्चों को बचाने के लिए नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन शदीद धमाके के बाद छत गिर गई। DNA टेस्ट कराए बगैर शनाख्त पर बाज़ वरासा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात का जामे जायज़ा लेने का फैसला। हिफाजती खामियों की निशानदेही के लिए अजला की सतह पर फायर एंड एमरजेंसी सेफ्टी कमेटियाँ कायम। अस्पतालों में फायर डिटेक्शन, फायर फाइटिंग सिस्टम्स और हंगामी अखराज के इंतजाम चेक किए जाएंगे। ऑक्सीजन, मेडिकल गैस और बिजली के हिफाजती इंतजाम फायर सेफ्टी ऑडिट का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मक्का दिफाई मुआहदे से सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान मज़ीद करीब आए हैं। पूरे खत्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम गया है। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब के माहौलियात, पानी और ज़राअत के वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के ज़राई माहिरीन का एक वफ़द जल्द रियाद का दौरा करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों को इक़्तिसादी और ज़राई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की नेक तमन्नाओं से आगाह किया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा की हलाकत पर बनने वाले कमीशन ने MLO डॉक्टर उसामा शेख, जाए वक़वा पर पहुँचने वाले 2 पुलिस एहलकारों
علاج کی اطلاع دینے والے 2 نرسری ملازمین اور ایمبولینس ڈرائیورز کو نوٹس جاری کر دیے۔ میر رضا کے والد، والدہ، بہن اور وکیل جبران ناصر کمیشن میں پیش ہوئے۔ جسٹس عمر سیال نے واضح کیا کہ کمیشن TORs کے مطابق تحقیقات میں نقائص، پولیس کارکردگی اور غفلت کا جائزہ لے گی۔ ہم صرف غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ سندھ حکومت معلومات دینے والے کے لیے 1 لاکھ روپے انعام رکھنے اور اخبارات میں اشتہارات شائع کرانے کی ہدایت۔ وکیل جبران ناصر کا پرانی انویسٹیگیشن ٹیم کی مجرمانہ غفلت کا جائزہ لینے پر زور کہا۔ جس وقت جوڈیشل کمیشن کی بات کی گئی، ہم نے کہا تھا کہ نئی انویسٹیگیشن ٹیم کو کام کرنے دیا جائے۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ اور خوفناک سیلاب کے باعث بننے والی جھیل سے نئی تباہی کا خدشہ۔ جھیل اوور فلو ہونے سے نیپال تبت کے سرحدی علاقوں میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ نیپال کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام نے خبردار کر دیا کہ دریائے بھوٹے کوشی کا راستہ ملبے سے بند ہونے کے باعث بننے والی جھیل مکمل بھرنے سے جھیل کے کنارے ٹوٹ گئے۔ گلیشیئر کا ایک بڑا حصہ گرنے کے بعد برف، چٹانوں، کیچڑ اور ملبے کا بڑا ریلا ہمالیائی دریاؤں میں پھیل گیا تھا۔ تباہ کن سیلاب سے اموات کی تعداد 469 ہو چکی۔ تقریباً 1000 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جھیل انٹاریو کا نام تبدیل کر کے لیک امریکہ رکھنے کا اعلان۔ ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نام کی تبدیلی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی، تاہم یہ حکم صرف امریکی وفاقی اداروں میں جھیل کے نام کے استعمال پر لاگو ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور نیو یارک کی گورنر نے جھیل کا نام تبدیل کرنے سے انکار کر دیا۔ مارک کارنی کا کہنا ہے کہ کینیڈین اسے ہمیشہ لیک انٹاریو کہیں گے۔ لیک انٹاریو کی سطح کا تقریباً 52% حصہ کینیڈا، جبکہ باقی حصہ امریکی ریاست نیو یارک میں واقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر توانائی علی پرویز ملک کی ملاقات۔ سندھ کے گیس اور توانائی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سندھ ملک کی سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والی اکائی ہے، آئینی حقوق کا احترام کیا جائے۔ وفاقی وزیر علی پرویز نے کہا کہ سندھ کے گیس وسائل پر صوبائی حکومت کے موقف اور تجاویز کو اہمیت دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے متعلقہ محکموں کو SSGC کے زیر التوا مقدمات جلد نمٹانے کی ہدایت۔ اور رواں سال کا دوسرا چاند گرہن آج شمالی اور جنوبی امریکہ، مشرقی بحر الکاہل اور یورپ کے بعض حصوں اور افریقہ میں دیکھا گیا۔ زمین، سورج اور چاند کے درمیان آنے سے چاند کا رنگ سرخی مائل ہو گیا۔ کیلیفورنیا، برازیل، میکسیکو سٹی، امریکہ اور کینیڈا سمیت مختلف ممالک میں لوگوں نے چاند گرہن کا نظارہ کیا۔